दूर-दराज क्षेत्रों का क्या हाल है, स्कूलों का क्या हाल है, वो आज थोड़ा-सा हम आपको बताएंगे। हैरान करने वाला मामला है और दिलचस्प भी है। कई बार जो लोग शिकायत करते हैं उनके साथ ऐसा होता होगा, क्योंकि शिकायत करने के बाद कुछ लोग जिन पर कार्रवाई होने वाली होती है, वो लोग अपनी पावरों का इस्तेमाल किस तरह से सामने कंप्लेनेंट को हैरास करते हैं, ये उस तरह का मामला है। तो जो लोग शिकायत करते हैं उनको पता चल ही जाता है शिकायत करना इतना आसान नहीं है। तो कई बार लोग यहाँ पर कह रहे होते हैं, देखें जी लोग आवाज नहीं उठा रहे हैं, लोग आवाज नहीं उठाए, क्या आवाज उठाएंगे, आवाज उठाएंगे तो फिर कहीं पिट जाएंगे या फिर कोई मरवा ना दे, ऐसा भी खतरा बन जाता है, या कोई और ही केस बना के किसी रेप केस में अंदर डाल देंगे, ये भी बात बन जाती है। एक स्कूल जहाँ के शिक्षक स्कूल में आ नहीं रहे थे, तनख्वाहें घर बैठ कर ले रहे थे, और उसके ऊपर जब कंप्लेन की गई, जिन लोगों ने कंप्लेन की तो उसके बाद उस पर कार्रवाई हुई, शिक्षक सस्पेंड हो गया, और सस्पेंड हो, शायद स्कूल भी वहां पे बंद हो रहता होगा, शिक्षक सस्पेंड हुआ तो उसके बाद कहानी शुरू हुई। सस्पेंड होने के बाद आप समझ सकते हैं क्या क्या हुआ होगा, उसको भी पता लगा होगा कि वो तो टीचर है, तनख्वाहें वेली नहीं खानी है। तो कंप्लेनेंट को अब पुलिस स्टेशनों से कॉल आना शुरू हो गई है, मतलब हैरासमेंट है। लोग डरे सहमे हैं कि भैया हम कहाँ जाएं, क्योंकि जिस इलाके में वो रहते हैं वहां पर किसी भी घटनाक्रम में मरवा ना दें, ऐसी भी बात हो सकती है। तो डरे सहमे हैं। और ये मामला जिला किश्तवाड़ का है। किश्तवाड़ की तहसील है बुझवा, क्या बांजवा तहसील है, और वहां की पंचायत है किथर। ये मामला वहां का है। तो वहां से डरे हुए ये जम्मू पहुंच गए ये लोग। क्या नाम है आपका? सुदाम हुसैन। आपका? सर मेरा नाम चौधरी मोहम्मद असलम। अरे मुझे थोड़ा विस्तार से बताना, मैंने जो बात बताई ठीक ठीक बता दी या? जी बिल्कुल, मसला यही है। क्या मसला शुरू कहाँ से हुआ? शुरू यहीं से हुआ कि हमने एक स्कूल की आवाज उठाई। अच्छा। तो स्कूल है? ये पंचायत किथर PS माशोक प्राइमरी स्कूल, प्राइमरी हाई स्कूल? हाई स्कूल, दूसरा हाई स्कूल, मतलब दो स्कूलों के। और मनु नंबर 1 है, मनु प्राइमरी स्कूल, नंबर 2 आ गया हाई स्कूल, नंबर 3 आ गया PS माशोक। उसके बाद भुट्टू केरी की बिल्डिंग का मसला, ये जब उठाया हमने, वहां की जो है बिल्डिंग जो है अभी तक कंप्लीट नहीं बनी है। और जो हाई स्कूल का मसला है, वहां पर टीचर ड्यूटी कंटिन्यू नहीं दे रहे हैं, उन्होंने जो है बारियां लगाई है। और कुछ टीचर जो 11 साल के बाद वहां पर आ गए, 11 साल के बाद एक मैडम वहां पर हाजिर हुई, जबकि एक नया चेहरा किथर में दिखा। तो हमने जो है ये आवाज उठाने के बाद ये एक्शन हुए। जब ये एक्शन होना शुरू हुए तो फौरन जिन मास्टरों पे ये कार्रवाई स्टार्ट हुई, तो उन्होंने जो है हमें जो है हिरासमेंट करवाने की कोशिश कर रहे हैं। आज वो हमें मतलब थानों से जो है पुलिस थानों में, और उसके बाद जो है पुलिस थानों में जो है कंप्लेंट दे रहे हैं, और SOG में हमारी कंप्लेंट दे रहे हैं, ज्वालापुर पोस्ट पे हमारी कंप्लेंट दे रहे हैं। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि हम दूर दराज एरिया से आए हैं यहाँ पर अपना जो है पक्ष लेने। क्यों? ये टीचर स्कूल नहीं आ रहे थे। स्कूल टीचर ड्यूटी नहीं दे रहे थे, स्कूल बंद रहता था। इन्होंने बारियां लगाई थी। 2 टीचर वहां पर, मास्टर फारूक साहब और शाहिद साहब जो है वो टेम्परेरी ड्यूटी दे रहे थे, लेकिन जो वहां के प्रेजेंट हैं वो वहां पर हाजिर नहीं रहते थे, वो वहां से जो है गायब रहते थे। तो जब हमने जो है इस स्कूल की आवाज उठानी शुरू की, तो यहाँ पर मसला पहुंचा कि उन मास्टरों को जो है नौकरी तक बारी आ गई। उनको जब पूछताछ होना शुरू हुई तो उन्होंने जो है सर हमें हिरासमेंट करने की कोशिश की, और हमें थानों में जो तरह तरह की जो है कंप्लेंटें पेश की, और हमें जो है पता नहीं क्या क्या बनाकर जो है हमें अंदर करवाने की कोशिश कर रहे हैं। और मैक्सिमम इस बंदे को फोन भी आ रहे हैं, जो मेरे साथ दूसरा बंदा है, इसको फोन आ रहे हैं कि आप सदाम से हट जाओ, सदाम को जल्दी जेल जाना है, आप साइड हो जाओ, सदाम को जेल डालना है। मैं हूँ सदाम, जो कि मुझे इसको फोन आ रहे हैं कि आप सदाम से जो है रास्ता काट दो, सदाम से अलग हो जाओ, सदाम को जेल जाने की बारी आई। लेकिन मुझे इस चीज का पता नहीं चल रहा है। मैं मनोज सिन्हा जी से गुजारिश करता हूँ, हमारे DG से जम्मू साहब से गुजारिश करता हूँ, SSP साहब किश्तवाड़ से गुजारिश करता हूँ कि मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं, मैं तो ऐसा कोई सिस्टम किया नहीं आज तक तो मुझे जेल जाना पड़े। और उसके बाद मैं ये भी कहूँ कि फिलहाल तो मेरा चेक किया जाए रिकॉर्ड कि मैं किस चीज का बंदा हूँ, किस नेचर का हूँ, क्या हूँ। और मैंने जो है आवाज उठाई थी, ना कि मैंने किसी जमीन का मसला या कोई लड़ाई का मसला, कोई झगड़े का मसला, ऐसा कुछ मसला नहीं है। हमने सिर्फ स्कूल की आवाज उठाई। लेकिन मसला यहाँ पहुंचा कि खुदा के लिए हमें बख्श दो,
हमें पता नहीं था कि हम इन मास्टरों को जो है ड्यूटी देने के लिए ये करेंगे तो ये हमें जो है यहाँ तक पहुंचाएंगे, तो हमसे गलती हो गई। सस्पेंड हो गए। जी अच्छा, जी जिन्होंने सस्पेंड किया बाद में वो जी जी हाँ, जिस मैडम को सस्पेंड किया गया उनके जो है उनके घर वाले जो है हमें तंग कर रहे हैं, उनके भाई। मैं ये पूछ रहा हूँ कि मैडम सस्पेंड हुई जी जी तो उसके बाद जेडीयू भी सस्पेंड, जेडीओ को भी सस्पेंड कर दिया। जेडीयू क्यों पहले suspend? दिन मैडम को सस्पेंड किया, दूसरे दिन जेडीओ को ही सस्पेंड। जेडीओ को इसलिए सस्पेंड कर दिया कि आपने मैडम को क्यों सस्पेंड किया, जबकि जेडीओ साहब ने कार्रवाई अच्छी की थी। जेडीओ साहब ने 11 साल के बाद एक मैडम को किथर में पहुंचाया, उसने तो बहुत अच्छा काम किया था और वो उसमें फोकस कर रहा था कि ये मास्टर जो है कहाँ रहते हैं, और ऑनलाइन हाजिरी अटेंडेंस, जबकि ये जो है ये अटेंडेंस हाजिरी कब से चल रही है, तो अभी तक किथर में अटेंडेंस हाजिरी भी नहीं चल रही थी। जब से हमने आवाज उठाई उसके बाद ही ये जो है अटेंडेंस हाजिरियां लगानी शुरू हुई है। लेकिन हम ये भी कहना चाहते हैं कि आज से पहले जो जब से स्कूल चल रहा है किथर से, ये बायोमेट्रिक वाली हाजिरी वो नहीं चल रही थी, वो नहीं चल रही, अब चल रही है। जब से हमने कंप्लेंट की उसके बाद बायोमेट्रिक चल रही है, लेकिन वो भी 2 ही स्कूलों में। सिर्फ एक स्कूल में कितने टीचर हुए? एक स्कूल में 6 टीचर हैं, 2 है प्राइमरी स्कूल, 2 टीचर उनमें भी है। हाँ, 2 टीचर आते नहीं है, आते नहीं है, सारे नहीं आते। नहीं नहीं, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ आपको, जो हाई स्कूल है उसमें बारियां लगाई गई हैं। जो प्राइमरी स्कूल पीएस माशोक था वहां 2 टीचर थे, उसमें से एक मास्टर इम्तियाज का लड़का जो है वहां पर पढ़ा रहा था, जबकि उसको वहां से जो है दूसरे स्कूल में भेजा गया, तो बच्चों को जो है तलबली पड़ी। नहीं तो वहाँ पे बच्चों को कहाँ डालें? प्रिंसिपल या हेडमास्टर स्कूल का तो होता होगा, उसे नहीं पता वो नहीं यार। हेडमास्टर खुद है, जो सस्पेंड हुई जैनबी नाम की लड़की, वो तो खुद हेडमास्टर थी। जो मास्टर इम्तियाज नामी लड़का उसके साथ था, हेडमास्टर वो थी, लेकिन उसका पता नहीं 11 साल तक कहाँ थी। लेकिन वो जो जब उस मास्टर को वहां से दूसरे स्कूल में भेजा गया तो स्कूल में जो है तलोबेली पड़ गई। यार बच्चों को दाखिल करना था, बच्चों की सर्टिफिकेटें लानी थी, बच्चों को कहाँ क्या करेंगे। जब वो हाई स्कूल में पहुंचे तो हाई स्कूल के टीचरों ने उनको बताया जाओ अपना स्कूल देखो, आपका स्कूल कहाँ है, आपके मास्टर कहाँ है। जब उन्होंने ये आवाज उठाई तो हम तक बात पहुंची। हमारे वहीं गांव वाले हैं बेचारे, समझते हमें थोड़ा हम बात चात करते हैं आगे, यही हक और सच इंसाफ की बात, तो हमारे तक भी बातें शायद हमारे बच्चे दाखिल कर रहे थे, हमारे बच्चों को बाद में दाखिला नहीं मिलेगा, आप यार इसमें कुछ करो। तो हमने सर यही आवाज उठाने की कोशिश जो है एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाई, बस ये हमें महंगी पड़ गई सर। पुलिस स्टेशन में क्या, पुलिस स्टेशन से और कहाँ से बुलाया आपको? पुलिस, हमें कुलीद थाना से फोन, पुलिस स्टेशन से फोन, SHO साहब से फोन आया, उसके बाद ज्वालापुर से कि आपके खिलाफ जी यहाँ कंप्लेंट हुई है, आप हाजिर हो जाओ। SOG की तरफ से? जी जी जी, आपके खिलाफ कंप्लेंट हुई। जबकि हम वहां पर पहुंचे, जब उन्होंने हमारी वारदात पूरी सुन ली तो उन्होंने भी हमारी बात जो है मद्देनजर रखी। कंप्लेंट में क्या दिया हुआ है, क्या किया? कंप्लेंट में सर उन्होंने ये दिखाया कि ये जी स्कूल में आगे हिरासमेंट कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं, हम बच्चों को पढ़ा रहे थे, डिस्टर्ब कर रहे हैं। सर हम तो क्लास के बीच में घुस गए थे? हाँ जी, ये जी नहीं 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 सर, हम स्कूल में जब गए हैं तो स्कूल बंद पाया है, उस वक्त हम स्कूल में गए हैं, ना कि हम बच्चों की वजह से। जब बच्चे स्कूल में होते हैं हम स्कूल में नहीं जाते। तो आपने बाहर से वीडियो हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, जिस वक्त स्कूल 19 तारीख को बंद हुआ था उस वक्त मैंने वीडियो बनाई है, मैंने हर कमरे का जो टेक फोटो लिया है, सब मेरे पास मौजूद है। लेकिन सर कंप्लेंट हमने की थी, लेकिन हमें पता नहीं था ये हमें इस तरह। बच्चे हैं स्कूल में? जो हमारे पीएस भट्टू केरी का स्कूल है वहां पर 45 बच्चे हैं, जो हमारा पीएस माशोक स्कूल है वहां पर 28 बच्चे हैं, जो हमारा हाई स्कूल है वहां पर 45 बच्चे, 45, जो हमारा मनु स्कूल है वहां पर 30 बच्चे हैं, 30-35 बच्चे हैं, मतलब यही है। तो लेकिन मैं कह रहा हूं कि इन मास्टरों को अगर ड्यूटी नहीं देनी है तो क्लियर बात है, लेकिन हमें नहीं था पता कि हम जो है इनको बताएंगे कि बच्चों को पढ़ाओ, ये उल्टा हमें जो है ब्लैकमेल करने की कोशिश करेंगे। लिहाजा आप डर गए? निराश कर रहे हैं। नहीं सर डरे नहीं, आप तो हम तो हक की आवाज उठाकर चल रहे हैं, हक की आवाज है। मेरा मतलब लेकिन है कि आप इस बात से तो डरे कि आपको मरवाड़ ना दे? हाँ, इस चीज का तो डर पड़ गया हमें। और इस बंदे को फोन आ रहा है, इस बंदा जो दूसरा बंदा मेरे साथ, मुझे तो कॉल अभी तक किसी ने किया नहीं, लेकिन इस बंदे को कॉल आए कि आप सद्दाम से जो है रास्ता काट लो, सद्दाम जो है जेल जाने वाला है। आपको क्या फोन आया? सर देखिए फोन कॉल्स यही आ रहे हैं, मेरे घर वालों को फोन कर रहे हैं कि आप अपने लड़के को जी सद्दाम से अलग कर लो। अब मुझे नहीं पता है वो किस लिए बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं और किस लिए अलग करना चाहते हैं। मसला क्या है, हमारा तो मसला देखिए, कौन रहा है? मेरे वालिद साहब ने मुझे फोन किया था कि मुझे कुछ चंद लोग, अब नाम नहीं उन्होंने लिया कि कौन थे बोलो, लेकिन कुछ चंद लोग मुझे कॉल कर रहे हैं जी आप सद्दाम से अलग हो जाओ, क्योंकि सद्दाम जी उसको, उस पर हमने केस डालना, उसको अंदर करना है, तो आपके लड़के का करैक्टर भी खराब हो जाए। देखिए सर मसला यही, हमारी किथर पंचायत का यहाँ से लगभग 400 किलोमीटर दूरी पर 450, और अगर डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ से जाना होगा 1.5 घंटा गाड़ी में लगता है, 1.5-2 घंटे, और वहां से पैदल
लगभग 7.5 घंटे लगते हैं किथर पहुंचने में, ठीक है। जब हमने वहां पे आवाज उठाई स्कूलों को लेकर, क्योंकि वहां पे जो है प्राइमरी स्कूल माशोक में है, वो क्लब हुआ है हाई स्कूल के साथ। अब तो मसला हाई स्कूल का ही चलेगा क्योंकि वो तो रहा नहीं प्राइमरी स्कूल। अच्छा, जब हमने वहां पे आवाज उठाई, 11 साल के बाद एक मैडम वहां पे आ जाती है, ठीक है। और जब जेडीयू साहब को पता लगता है तो जेडीयू साहब ने उसको सस्पेंड कर दिया। और जब जेडीयू साहब ने उसको सस्पेंड किया तो वहीं पर 11 साल तक वो स्कूल कभी आई नहीं नहीं। आई। सुनिए सर, बीच बीच में कभी, मतलब कहीं जब जैसे कोई ब्लॉक दिवस होता था, जैसे कोई प्रोग्राम जब पता चलता था कि जी बड़े बड़े लोग जा रहे हैं, तो वो उस वक्त होती थी, लेकिन फिजिकली वो वहां पे ड्यूटी बिल्कुल नहीं की। और उसके बाद जब जेडीयू साहब पे बात आई, उसने सस्पेंड किया। और जब जेडीयू साहब को फिर इन लोगों ने क्या किया कि पॉलिटिक्स पावर अपनी लगाई, तो जेडीयू साहब को ही दूसरे दिन सस्पेंड कर। अफसोस इस बात का है, अब ये सारे बहाल हो गए। सुनिए सर, नहीं, जैनब बानो जो टीचर है वो भी अभी सस्पेंड है, और जेडीयू साहब भी अभी तक सस्पेंड है, उसको कहीं अटैच किया है इधर जम्मू में। तो देखिए सर, अफसोस इस चीज का है कि एक होनेस्ट ऑफिसर अगर कार्रवाई करने पे आता है तो उसी को ये लोग हटवा देते हैं, ठीक है। महकमे को जानना चाहिए कि भाई गलत क्या है और सही क्या है। देखिए, जहां तक मेरा मानना है कि भाई किथर जो है, पंचायत किथर जो है, वो अभी तक शायद एडमिनिस्ट्रेशन की नजरों में नहीं है, वो शायद नक्शे से गायब है। क्यों नक्शे से गायब है? अगर वो एडमिनिस्ट्रेशन की नजर में होती तो शायद वहां पे ये जो हालात हैं बद से बदतर ना होते, वहां पे हालात जो हैं बहुत अच्छे होते। हमने यही गुहार लगाई थी गवर्नमेंट से। हम तो नहीं बोल रहे थे कि भाई आप हमें जी कोई पता नहीं क्या दे दो या कोई इनसे कोई कारोबार में। हम सर यही चाहते थे कि भाई हमें अच्छी एजुकेशन दो, ताकि हमारे जो आने वाले वक्त में हमारे गरीब के बच्चे जो है ये पढ़कर किसी मंजिल तक पहुंच सके। और क्यों? क्योंकि इस वक्त अगर हमारे देश को आगे बढ़ाने वाला कोई अदारा है तो वो है एजुकेशन डिपार्टमेंट। अगर एजुकेशन डिपार्टमेंट में ऐसे घोटाले शुरू हो गए, ऐसे चंद अनासर लोग अगर डिपार्टमेंट को बदनाम करने पे तुल गए, तो फिर क्या फायदा रहा इस एडमिनिस्ट्रेशन का या इतने इतने बड़े बड़े मुलाजमों का। हमने सीओ साहब ने देखो, जो एक सीओ साहब खुद वेरीफाई करता है स्कूल को 19 तारीख को बंद पाता है, और अभी तक उस पर कोई भी एक्शन नहीं हुआ। क्योंकि ऐसे लोगों को बचा के मुझे नहीं पता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं उनको बचा के। भाई देखो, किथर में जो टीचर हैं, मेरा मानना है कि वो टीचर नहीं, वो है गुंडागर्द। इस लिहाज से गुंडागर्द है कि सर देखिए, वहां पे एक जो इम्तियाज टीचर है, उसने जो है पीएस जो माशूक था वहां पे तालीम किया, और वहां के बच्चे बोलते हैं कि हमें टीचर ने पढ़ाया। रही बात हाई स्कूल किथर की, वहां के एक लड़के को आप खड़ा करके उससे कोई सवाल पूछ लीजिए, वो खुद बताएंगे कि कितनी तालीम की है और कितनी तालीम बच्चों ने नहीं किया। तो लास्ट हमारा यही इशू है। एक तो हमें देखिए सर, अपनी जान का खतरा है, क्योंकि ये ऐसे लोग हैं कि भाई ये किसी भी हद तक गिर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। पॉलिटिक्स पावर, क्योंकि देखिए इस वक्त वो बीजेपी से बिलोंग करते हैं, बीजेपी में उनकी पावर है। भला ही वो इस वक्त सरपंच पावर नहीं है, लेकिन मानना है पंचायत के अंदर की उनकी पावर अभी भी बरकरार है। क्योंकि जो इतना कर सकते हैं, जो 20 साल पुराना रिकॉर्ड मतलब पंचायतें होती हैं, बंदे के साथ बंदा अक्सर बर्तन के साथ बर्तन लगता ही है, कुछ भी होता है। तो जो फैसले खत्म हो गए हैं, जो बातें खत्म हो गई हैं, तो उनको दोहराने की जरूरत नहीं थी। लेकिन इन लोगों ने दोहराया क्यों? क्योंकि जब इनको पता चला कि इन लड़कों ने आवाज उठाई, और शायद ऐसा ना हो कि डिपार्टमेंट हम पे कोई ऐसी कार्रवाई करे कि हमें हमारी नौकरियां जाने पर बारी आ जाए, तो उसके लिए इन्होंने डराना शुरू किया, और ऐसे फरारी फेक कागजात उठाकर जो है दफ्तरों में डाल दिए। हमें एसओजी कैंप से फोन आता है, वहां पे हम जाते हैं, वहां पे बोलते हैं जी आपके नाम पे ये है जी, कुछ चंद बंदे जी ये एप्लीकेशन देते हैं, आप जी OGW हैं। और वो भी वहां पे भी अच्छी वेरिफिकेशन हुई, और ऐसा कुछ नहीं पाया। फिर हमें चौकी ज्वालापुर से फोन आ जाता है, वहां पे भी वेरिफिकेशन हुई, कुछ नहीं पाया। और फिर SHO साहब के पास, थाना पुलिस किश्तवाड़ के पास हमारे खिलाफ कंप्लेंट जाती है, उन्होंने भी वेरिफिकेशन की, और अभी पेंडिंग है, वेरिफिकेशन चल रही है, और इंशाल्लाह अच्छी ही वेरिफिकेशन आएगी। तो लास्ट हम यही हाथ जोड़कर गुजारिश करते हैं जनाब LG मनोज सिन्हा जी से, हमारे DG साहब से, और उसके बाद हमारे DC साहब किश्तवाड़ से, SSP साहब किश्तवाड़ से, SHO साहब किश्तवाड़ से, हम हाथ जोड़कर गुजारिश करते हैं कि आप इन चीजों पे अच्छी वेरिफिकेशन करें। अगर हम लोग गलत हैं तो हम जैसों को छोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन अगर हम लोग गलत नहीं है तो जनाब वैसे लोगों को छोड़ना नहीं चाहिए जो समाज के अंदर एक दबा है, जो डिपार्टमेंट के नाम पे एक दबा है, जो पूरे डिपार्टमेंट को बदनाम। क्योंकि एजुकेशन डिपार्टमेंट इस वक्त माना जाए, हमारा मानना है कि अगर सोचा जाए तो हिंदुस्तान के अंदर एक वही पहला डिपार्टमेंट है एजुकेशन का, जो देश में तरक्की कर सकता है और जो देश को आगे बढ़ा सकता है। लेकिन अगर उसी डिपार्टमेंट को
कुछ चंद लोग जो है बदनाम करने पर तुले हुए हैं, तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए ये ऐसा पहला मामला नहीं है। 370 हटने से पहले किस तरह की स्थितियां थी वो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। कुछ पॉलिटिकल लोग इस तरह की जानकारी मूवीज बना बना के भी बताया जाता था कि भैया देखो किस तरह से कश्मीर के अंदर या पहाड़ी क्षेत्रों में किस तरह से काम हो रहा है। पॉलिटिशियन जिसको उन्हें लगता था कि इससे हमें खतरा है, हमारे वोट बैंक को नुकसान हो सकता है, तो उसे आतंकवादी बना देते थे। जैसे ये बता रहे हैं कि कंप्लेन किए ये ओवरग्राउंड वर्कर हैं, तो जांच की होगी, नहीं कुछ पाया गया होगा या अभी जांच चल रही है, लेकिन मामले हैरान करने। और मामला शुरू कहां से होता है? स्कूल में शिक्षक नहीं आ रहे हैं, स्कूल बंद है, बच्चे क्या पढ़ेंगे, वो कहां से तालीम हासिल करेंगे? अगर कोई सैलरी ले रहा है, कोई तनख्वाह ले रहा है, तो भैया उसका आउटपुट भी समाज में दिखना चाहिए। तो उस शिकायत के ऊपर कार्रवाई होती है, जिसने कार्रवाई की उसके ऊपर भी कार्रवाई हो जाती है, और उसके बाद इनको भी हरास करना शुरू हो जाते हैं। तो मामला बड़ा हैरान करने वाला। हम ये चाहेंगे कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए और वो दूर दराज जो इलाके हैं वहां पता तो किया जाए कि आखिर शिक्षक जो है वो स्कूलों में आ भी रहे हैं या फिर अपनी पावरों का, जो पॉलिटिकल पावर्स हैं जो कुछ नेताओं के साथ बना के रखी हुई है, उसकी उन पावरों का इस्तेमाल करके जो इनोसेंट लोग हैं, जो आवाज उठा रहे हैं, जो कह रहे हैं भैया बच्चों को पढ़ा लो, उन्हीं को हरास कर रहे हैं। मामले बना बना के या कहीं रास्ते में जाते रोक के 2-4 बंदों से पिटवा रहे हैं, ऐसा तो नहीं चल रहा है। ये जांच होनी चाहिए। एक बात ये ना सर, और इनकी लोकेशन चेक की जाए। सबसे पहले ये बात है, आज डिजिटल दौर है, मोदी जी ने डिजिटल इंडिया बना दिया है, लेकिन डिजिटल अगर है तो इसमें लोकेशन हर जगह मिल जाएगी। लोकेशन ट्रैक चेक किया जाए, ये कहाँ रहते हैं, लोकेशन चेक, हमारे मोबाइलों की लोकेशन भी ट्रैक की जाए, हम कहाँ कहाँ चलते हैं। ठीक है, लोकेशन एक बहुत अच्छा तरीका है। लोकेशन आप चेक करें, पता चल जाएगा स्कूल में बैठे हैं या कहीं और बैठे हुए हैं। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया रखें और देखते रहें दैनिक समाचार, मुझे और मेरे सहयोगी